नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में अपनी दो स्वरचित कविताएं लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ। पहली कविता है माँ गंगे। इस कविता में भीष्म अपनी माँ गंगा से क्षमा याचना मांग रहे हैं और उस समय की घटना का उल्लेख मैंने यहाँ किया है जब द्रौपदी का चीरहरण हो गया और वहाँ कौरवों की सभा में भीष्म ने वह भयानक दृश्य देखा और अपना शस्त्र नहीं उठाया, कुछ कहा भी नहीं। उसके बाद संभवतः उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती रही और अपनी इस गलती के लिए वे गंगा के किनारे जाकर अपनी माँ गंगा से क्षमा याचना करते हैं। उसी को मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। तो चलिए सुनते हैं माँ गंगे, भीष्म की पुकार। हे माँ गंगे आ जाओ सम्मुख, हे माँ गंगे आ जाओ सम्मुख, हाथ जोड़कर नतमस्तक हूँ। विनती करता हूँ तुमसे, तुमने मुझको जन्म दिया, एक नाम दिया था देवव्रत। पितु की इच्छा की पूर्ति हेतु भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। तब पितु ने मुझे भीष्म पुकारा, इच्छा मृत्यु का दे वरदान। अस्त्र शस्त्र व धर्म ज्ञान की शिक्षा देकर माँ तुमने मुझको सत्य का मार्ग दिखाया था, पर मैंने तेरी शिक्षा को खंड खंड कर डाला है। भरी सभा में अग्निसुता की मर्यादा का रक्षण ना कर पाया मैं। चीरहरण इन आँखों ने देखा, फिर भी शस्त्र उठे ना मुझसे। मौन रहा, कुल की मर्यादा तोड़ी, जिस कुल में नारी की मर्यादा का रक्षण कुल का मुखिया गर ना कर पाए, तब जीवन पर्यंत चैन कभी वह ना पाए। तड़पे हर पल जल बिन मछली, माँ आ जाओ सम्मुख, मुझको क्षमा मांगनी तुमसे। तुम पाप नाशनी पावन गंगा, मेरे पापों को कुछ कम कर दो। मेरा पाप अक्षम्य है माता, फिर भी क्षमा दान मुझको दे दो। मुझको ज्ञात है हे माता, द्रुपद सुता से शापित होकर कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। शरशैया पर मैं सोऊंगा, भीषण होगा नरसंहार। तुम पावन कर देना सबको, सगर पुत्रों को किया था जैसे। हे माँ गंगे, हे भागीरथी, हे पतित पावनी मेरी माँ। यह थी मेरी पहली कविता। दूसरी कविता है नारी की आत्मशक्ति। इसमें मैंने नारी को प्रेरित किया है, उन्हें एक प्रेरणा देने की कोशिश की है कि अब तुम्हें अपनी रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी अस्मत की रक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर जैसे अब तक तुम्हारा अपमान हुआ है या होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो चलिए सुनते हैं मेरी दूसरी कविता, नारी की आत्मशक्ति। हे भारत की अग्निसुताओं, अपने केश खोल दो अब। हे भारत की अग्निसुताओं, अपने केश खोल दो अब। फिर एक बार दिखला दो तुम भारत की नारी हो। जब काली का तुमने रूप धरा तो महाकाल भी नतमस्तक थे। जब काली का तुमने रूप धरा तो महाकाल भी नतमस्तक थे। तब की तुम में शक्ति इतनी, क्षण भर में तुमने त्रिदेवों को बाल रूप में ढाला था। तेरे आत्मबल के आगे महाबली भी झुकते थे। तेरा तृण तलवार बना जब रावण जैसा योद्धा भी क्षण भर खड़ा नहीं रह पाया। जिस दिन तुमने केश खोल अपना प्रण दोहराया था, उस दिन कौरवों की राजसभा का हर महारथी थर्राया था। स्वाभिमान की रक्षा के खातिर अपने जौहर को याद करो। स्वाभिमान की रक्षा के खातिर अपने जौहर को याद करो।
तुम ही दुर्गा, तुम ही काली, मात अहिल्या दुर्गा देवी। तुम ही झांसी वाली रानी हो, अपनी शक्ति फिर संचित कर, फिर दुष्टों का संहार करो। पर उससे पहले तुमको एक प्रण लेना होगा। तेरी कोख को जो करे कलंकित, उस दुर्योधन दुशासन को दंड तुम्हें खुद देना होगा। जो ममता पर दाग लगाए, उस दाग को तुम्हें मिटाना होगा। जिस दिन तुम हे नारी ये संकल्प उठाओगी, उस क्षण से ही इस धरती पर फिर ना अग्निसुताएं अपमानित होंगी। यह माना मैंने, यह करना आसान नहीं, पर हे नारी तुम ये कर सकती हो। तुमको अब ये करना होगा, वरना खुद ही तेरी कोख कलंकित होगी। द्रौपदियों के फिर केश खुलेंगे, फिर रण का अजगर फुफकारेगा। ये थी मेरी दूसरी रचना। अगर मेरी कविताएं आप लोग को पसंद आई हों तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।